लोग 90 साल पहले अपनी नींद से उठ जाते हैं और अपना यह सफर एक अंतरिक्ष यान में करते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, प्यार करते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं और अलग भी हो जाते हैं, लेकिन शिप से बाहर नहीं जा सकते। 90 साल तक उन्हें इसी शिप में रहना है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अंतरिक्ष यान स्टारशिप एवलॉन जो दूसरे ग्रह के बारे में जानने और वहां अपनी दुनिया बसाने के लिए जा रहा है। वह ऑटो पायलट पर चल रहा है जिसमें 254 क्रू मेंबर्स और 5000 यात्री सफर कर रहे हैं। पूरे यान की बिजली मुख्य द्वार पर लगाई जा रही है ताकि सामने से आने वाली रुकावटों से बचा जाए। यान से एक पत्थर टकरा जाता है जिससे यान में कुछ हिरासमेंट होती है। बाकी सब तो ठीक हो जाती है, लेकिन इस हमले से एक चैम्बर खुल जाता है जेम्स का। वो अपने टाइम से 90 साल पहले ही उठ जाता है। जेम्स के चैम्बर स्क्रीन पर एक लड़की उसको बताती है, आप स्टेड होम कंपनी के जहाज पर हैं। ये जहाज आपको एक नई दुनिया है जहां आपका जीवन, खाना, दोस्त, मस्ती सब कुछ मिलेगा। वह जेम को उसके रूम तक छोड़ती है। वह बताती है, तुम्हारी कलाई पर बंधा आईपैड इस अंतरिक्ष यान की चाबी है जहाँ तुम यान की सुविधाओं का आनंद उठा सकते हो। नेक्स्ट सीन में जिम तैयार होता है जैसे कहीं इंटरव्यू में जा रहा हो। वह इंट्रैक्शन क्लास में जाता है। वह देखता है वहाँ पर कोई नहीं है, उसके अलावा वहाँ पर भी एक स्क्रीन चल रही है। जिम को कुछ अजीब लगता है। वह हेल्प सेंटर जाता है। वह पूछता है कि मैं अकेला ही क्यों जाग रहा हूँ, बाकी सब कहाँ हैं। वहाँ उसको पता चलता है कि यह यान पृथ्वी से 120 साल का सफर तय करके हाउस सेटल 2 पहुँचेगा, जिसके पहुँचने में अभी 90 साल लगेंगे। यह सुनकर जिम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरे प्लेन में वह केवल अकेला ही जाग रहा था। अब वह प्लेन के पायलट को ढूंढता है, लेकिन उसके आईडी पैड से पायलट का दरवाजा नहीं खुलता। अब वह प्लेन में किसी जिंदा आदमी को ढूंढता है जो उसके सवालों के जवाब दे सके। तभी उसको वार टैप में एक आदमी दिखाई देता है। जिम बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है जब वह पास जाकर देखता है कि वह आदमी एक रोबोट है जिसका नाम ऑर्थो है। जिम एक ड्रिंक लेता है और स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है जो वो कर नहीं सकता था। अब उसके पास कैप्टन वाला ही रूम आखिरी उम्मीद बचती है। वह उसको खोलने का नाकामयाब प्रयास करता है, लेकिन उसका गेट नहीं खुलता। अब जिम प्लेन के बाकी चीजों के मजे लेने लगता है, जैसे वह खेलता है, डांस करता है, फिर कब तक करता अकेला इंसान। एक दिन वह प्लेन के एस्केप रूम में जाता है जहां उसको एक बॉडी पैराशूट मिलता है। उसको पहनकर वह बाहर घूमता है और वापस आ जाता है। जिम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। वह प्लेन के बाहरी गेट खोलकर अंदर भागता है और एक बोतल की ठोकर लगकर वहीं गिर जाता है। यहाँ पर जब वह उठकर देखता है तो उसके सामने वाले स्लीपिंग चैम्बर में एक खूबसूरत लड़की थी, अरोरा। जिम अरोरा की जानकारी निकालता है। वह एक लेखक है। वह भी एक नई दुनिया का हिस्सा बनने इस प्लेन पर आई है। जिम अरोरा का दीवाना हो जाता है। एक दिन जिम को एक बुक से पता चलता है कि किसी को चैम्बर से कैसे जगाया जा सकता है। वह इस बारे में औरतों से भी पूछता है। अगर उसने अरोरा को जगाया तो वह भी मेरी तरह इस जहाज पर फंस जाएगी, लेकिन उसके जागने पर मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। जिम महीनों लगा देता है यह डिसीजन लेने में कि वह अरोरा को जगाए या ना जगाए, और एक दिन वह अरोरा को उसके स्लीपिंग चैम्बर से जगा देता है। यह सब करने के बाद जिम को रिग्रेट फील होता है। वह अरोरा को मिलने जाता है। अब अरोरा के भी वही सवाल होते हैं जो जिम के थे जागने पर। अरोरा भी जी तोड़ मेहनत करती है उस गेट को खोलने की, वापस उस स्लीपिंग चैम्बर में सोने की, लेकिन सब कुछ बेकार है। यह सब जिम पहले ही कर चुका है। अरोरा एक लेखक है तो वह अपनी किताब लिखनी शुरू करती है। वह जिम के बारे में भी लिखती है। दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। दोनों साथ टाइम बिताने लगते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। जिम अरोरा को ऑर्थो से मिलवाता है। जिम अरोरा के लिए एक गिफ्ट तैयार करता है जो अरोरा को बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में जिम डिजिटल लॉक की हेल्प से अरोरा को डिनर के लिए पूछता है। लड़की हाँ कर देती है। जिम अरोरा दोनों डेट करते हैं। जिम अरोरा को एस्केप रूम में बॉडी पैराशूट के लिए लेके जाता है और एक राइड करते हैं और आकर वे दोनों किस करते हैं। फिर क्या था, मौसम तो रंगीन होना ही था। दोनों इंटीमेट होते हैं। अब क्या था, जहाँ देखो वहीं प्रोग्राम होना था। डिनर हो, टेबल हो,
बेडरूम हो, सब जगह टपाटप होती है। दोनों अपनी जिंदगी के गम भूल जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। अरोरा का बर्थडे आता है, दोनों सेलिब्रेट करते हैं। वह ड्रिंक के लिए औरतों के पास जाते हैं। जिम वहाँ से अपने रूम में जाता है। वह अरोरा को प्रपोज करने के लिए रिंग लेता है। उधर औरतों अरोरा को बताता है कि आज के ही दिन इन्होंने डिसीजन लिया था कि वह तुम्हें जगा देगा। यहाँ अरोरा को पता चलता है कि स्लीपिंग चैम्बर में कोई कमी नहीं थी, उसे जगाया गया है। जिम वापस आता है। अरोरा पूछती है, किया तुमने ऐसा, तुमने मुझे क्यों जगाया, और गुस्से से अपने रूम में चली जाती है और तोड़फाड़ करती है। जिम मिलने की कोशिश भी करता है लेकिन अरोरा उससे नहीं मिलती। एक दिन अरोरा जिम के पास आती है और जिम को बहुत मारती है। जिम भी कुछ नहीं करता और अरोरा वहाँ से चली जाती है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिम एक मैकेनिक है तो वह किताब की सहायता से प्लेन में एक पेड़ लगा देता है, बिल्कुल ओरिजिनल। अंतरिक्ष यान में कुछ खराबी हो रही है, जैसे पावर कट हो जाती है, लिफ्ट फंस जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी जो शोर मचाता है कि मेरे शिप पर यह पेड़ किसने लगाया। ये डकची प्लेन का पायलट है। वह कैप्टन वाले गेट को खोलता है और तीनों वहां पर देखते हैं कि प्लेन में कुछ खराबी हुई है। चेक करते हैं, जिम चैम्बर की चिप खराब हो गई थी। अरोरा को जगाया गया था। अरोरा जिम पर मर्डर का केस लगाती है लेकिन कप्तान उसे बताता है कि जिम और क्या करता, उसे जो सही लगा उसने कर दिया। ये कंप्यूटर चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि प्लेन टकराने की वजह से खराबी बढ़ती जा रही है। उसको ठीक नहीं किया गया तो प्लेन लैंड होने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। कप्तान की तबीयत बिगड़ जाती है। मशीन चेक करके बताती है तो कप्तान के पास कुछ ही घंटे का समय बचता है। कप्तान अपनी आईडी पैड उनको दे देता है जिससे वह प्लेन की हर जगह जा सके और प्लेन ठीक करने के लिए कहता है। कप्तान की मौत हो जाती है। दोनों शिप की प्रॉब्लम चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाहरी दरवाजा ना खुलने की वजह से सब गड़बड़ हो रही है। जिम बाहर दरवाजा खोलने जाता है। जिम दरवाजा खोलता है और उसके प्रेशर से वह प्लेन के बाहर पहुंच जाता है। प्लेन ठीक हो जाता है। अरोरा उसको बचाने जाती है और उसको पैराशूट की मदद से अंदर ले आती है लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरोरा मशीन से जिम का चेकअप करती है और जिम को बचा लेती है। वह अपनी गलती की सॉरी भी बोलती है। जिम वापस नींद में जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। वह अरोरा को वापस भेजने का फैसला करता है लेकिन अरोरा उसको मना कर देती है। जहां तुम रहोगे मैं वहां रहूंगी। दोनों साथ में अच्छी जिंदगी बिताते हैं। प्लेन अपने समय पर 90 साल बाद H2 पर पहुंचता है जैसा उसने लोगों से वादा किया था। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपको हमारा काम पसंद आया है तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।